नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं देश में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे कठिन परीक्षा माने जाने वाली आईआईटी को पहले ही प्रयास में पास करने वाले यशवर्धन जी से। तो यशवर्धन जी, आप ये बताइए कि आपने किस तरह की तैयारी की और कैसे पहले ही प्रयास में यह परीक्षा आपने निकाली। जी धन्यवाद। जी, मैंने तैयारी करते वक्त ये बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरा मतलब पूरा फोकस आईआईटी निकालने पे ही है। मेरा सबसे पहला एम रहता था कि मुझे जो जो पढ़ने को दिया गया है मैं उसे अच्छे से पूरी तरीके से पूरी मेहनत से पढूं, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हर टॉपिक से मिक्स करके आते हैं, तो आपको सब कुछ आना चाहिए। तो मैंने बेसिकली कुछ कुछ एम्स बनाए और छोटे छोटे एम बना बना के उस हिसाब से तैयारी की, टारगेट बेस्ड स्टडी की। तो जैसे आपको 12वीं भी आपको करना था और इसकी भी तैयारी करनी थी, तो फिर आपको किस प्रकार की परेशानी आई। इसके लिए मैंने एक अलग तरीका निकाला था। हमारी जैसे जो कोचिंग होती थी वो 8 से 2 बजे के बीच में रहती थी। तो उसके बाद मेरा एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल होते थे कुछ बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो वो वहीं 3 बजे से 5 के बीच में रहते थे। तो उसका ही मैं मतलब हफ्ते में 4 दिन रहता था, तो वो ज्वाइन करता था। तो उससे बोर्ड का होता रहता था। कितने घंटे की पढ़ाई करते थे आप उस समय। पढ़ाई कोचिंग 6 घंटे की होती है, उसके अलावा 6 से 7 घंटे अगर आप रोज पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सफिशियंट। मतलब 12 से 13 घंटे की पढ़ाई आप हाँ, करते सब कुछ मिला के 12 13 घंटे की पढ़ाई हैं। जरूरी है। तो इस दरमियान आप सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप इनका क्या था, मतलब नहीं, यूज कर सोशल रहे थे। मीडिया से थोड़ा दूर रहना पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया ध्यान भटकाता है, थोड़ा डाइवर्ट करता है। और पार्टी फ्रेंड्स इनका क्या था उस समय। पार्टी फ्रेंड्स इन सबसे थोड़ा 2 3 साल दूरी बनाए रखनी पड़ती है, वरना डाइवर्ट करते हैं काफी ये लोग। मतलब अगर कुछ करना है तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर जी रहना बिल्कुल। चाहिए। तो आपने ये बताइए कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है अभी आईआईटी में। मेरा आईआईटी बीएचयू है, वाराणसी। अच्छा, ये कोचिंग कितनी ज़रूरी होती है आईआईटी की परीक्षा निकालने के लिए। कोचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब आप कोई 11 12 में कोई स्टूडेंट है तो उसको कंपटीशन का ज़्यादा आइडिया होता नहीं है। तो जेई एडवांस जैसे कि बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इसके लिए आपको डायरेक्शन चाहिए होता है किसी से अच्छा। और कोचिंग में काफ़ी टीचर होते हैं जो कि पहले से क्वालिफाइड होते हैं, तो उनको पता होता है कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो जैसे कोचिंग की फीस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत सारे बच्चे ये नहीं कर सकते, तो फिर उनके लिए क्या है, क्या वो निकाल सकते हैं बिना कोचिंग के। बिना कोचिंग के भी हो सकता है। आपको एक अच्छा गुरु ढूंढना पड़ेगा, कोई अच्छा टीचर चाहिए आपको, जो मतलब आपको डायरेक्ट कर सके अच्छे से। और फिर आजकल यूट्यूब में काफ़ी कुछ वीडियोस होते हैं जो काफ़ी कुछ मोटिवेशन दे देते हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने पहले ही प्रयास में ये आईआईटी निकाली जी। और 12वीं भी इसी साल आपने परीक्षा दी, मतलब आईआईटी की तैयारी के साथ ही, तो क्या दोनों का कोर्स सेम था कि अलग था, या तैयारी करने में किसी प्रकार की परेशानी आई। नहीं, ज़्यादातर कोर्स जो होता है एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है। तो 12th में ऐसे बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो जो चीज़ें पढ़नी होती हैं वो कोचिंग में पढ़ा दी जाती हैं पहले से ही, क्योंकि एडवांस में भी वही सब आता है लगभग। थोड़े बहुत कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, तो वो चीज़ कवर करना पड़ता है। आपने तो पहले ही प्रयास में निकाल लिया, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 3 से 4 साल तक तैयारी करते हैं लेकिन नहीं निकाल पाते। क्या मानते हैं आप। जी, मुझे ये लगता है कि अगर आप पूरा ध्यान लगाकर अपना बेस्ट देने की कोशिश करें तो 2 साल में हो जाता है। और अगर आपने बीच में कहीं कमजोरी की है तो फिर आपको एक ट्राई जरूर देना चाहिए, क्योंकि हर बार होता अच्छा अपने साथ अच्छा हो ऐसा हम नहीं मान सकते। लक का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मतलब कि अगर पूरे मन से तैयारी की जाए 2 साल, हाँ। तो निकाला जा सकता जी है। बिल्कुल, कुछ लोग होते हैं लेट हो जाते हैं, थोड़ा सा 12वीं से स्टार्ट किया ऐसे, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जैसे कि आप आईआईटी की पढ़ाई कर रहे हैं बीएचयू से, जी। तो आने वाले समय में आपको पैकेज भी अच्छा मिलेगा, तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप फ्यूचर में क्या करेंगे। मैंने पैकेज वाला अभी इतना नहीं सोचा था। मेरा फ्यूचर प्लान स्टार्टिंग से यूपीएससी का था। जी। मैंने इसलिए अभी तक तो यूपीएससी का ही सोच रखा है। तो आपका फ्यूचर प्लान यूपीएससी है, लेकिन आप आईआईटी कर रहे हैं बीएचयू जी। से, तो फिर दोनों अलग है। तो फिर अचानक से कैसे यूपीएससी की तरफ जाने का सोचा आपने। ऐसा है कि ऐसे अपने देश में जितने भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें यूपीएससी सबसे ऊपर आता है। तो अगर आपको यूपीएससी जैसे एग्जाम को निकालना है तो एक थोड़ा उस लेवल का एग्जाम के कंपटीशन की तैयारी होनी चाहिए आपकी। तो मैंने ये सोच के ही 12th पे अपने हिसाब से जो सबसे अच्छा एग्जाम होता है उसका ट्राई दिया था। अच्छा, तो जैसे जो ये आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन्हें। ये आईआईटी की तैयारी मतलब आप इसको जैसे 11 12th में जैसे आप नॉर्मल पढ़ाई करते हैं स्कूल में उस तरीके से ही लिए लीजिए। बस हर चीज को थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए। कई लोग छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए। पूरे 12वीं के आखिरी तक पूरे फोकस से पढ़िए। मतलब इसको अगर मन लगा के पढ़ा जाए तो निकाला जा सकता है, इतना भी जी कठिन नहीं बिल्कुल, है। इतना
आप उसको जितना डिफिकल्ट मानोगे वो उतना डिफिकल्ट होता जाएगा। अच्छा, तो यूपीएससी जैसे आप करना चाहते हैं, जहाँ तक है निकल भी जाएगा, चूंकि आप साफ माइंड के हैं। धन्यवाद। तो ये बताइए कि यूपीएससी में जाने का केवल यही है कि कंपटीशन एग्जाम निकालना है, कि कुछ और भी समाज हित के लिए भी कुछ करने का सोचा है? जी, मेरा बचपन से यूपीएससी निकालने का एम यही था, क्योंकि यूपीएससी में आपको पावर्स मिलती हैं जिससे आप समाज को सुधार सकते हैं। जैसे आजकल जो करप्शन है, ये सब चीजें हैं, तो मुझे ये लगता है कि मैं अपनी सोच लगा के समाज का कुछ बेहतर कर पाऊंगा। 21 साल की अवस्था में आपको ऐसा कुछ करप्शन या कुछ समस्या अभी तक में आपको कुछ कहीं देखने को मिला, कुछ ऐसा अनुभव? ये आपने अभी रिसेंट ही देखा है, बिहार में पुल गिर गया। हम्म। तो ऐसे तो नहीं गिरना चाहिए पुल, तो करप्शन है कहीं ना कहीं तो। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।